आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा फिर से आत्मा प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने पहले भी किए हैं। रेकी हीलिंग की दुनिया ना मिस्टीरियस वर्ल्ड है और बहुत सारे मिसकंसेप्शन से भरी हुई है। कुछ मिथ हैं और कंफ्यूजन्स हैं या कहें मिसकंसेप्शन हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी क्लियर किए हैं। आगे भी कोशिश करूंगी कि नए हीलर्स और नॉन रेकी चैनल्स जो कि हीलिंग लेना चाहते हैं या जो सीखना चाहते हैं बट किसी वजह से नहीं सीख रहे हैं, उन सभी के मिथ को क्लियर कर सकूं। तो शुरू करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं रेकी इन्वोक करके अपने हाथों को उस जगह पे रख के अपना और कोई काम कर सकती हूँ। हाथ रखे रखे क्या मैं टीवी देख सकती हूँ? बिकॉज मैं तो एक मेडिएटर हूँ, बस रेकी इन्वोक करनी है और रेकी मेरे हाथों से फ्लो होना शुरू हो गई है। एंड रेकी तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो वो रेकी अपना काम कर लेगी। ठीक है, तो क्या मैं टीवी देख सकती हूँ? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था मेरे सामने। तो एक बार आप विचार करके देखिए, सिर्फ हाथ रखने से रेकी अपना काम करती है, ये कंफर्म है, ये सही है बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ आपकी इंटेंशंस होना भी बहुत जरूरी है और आपका माइंड उसे अफर्म करे कि रेकी का फ्लो मेरे हाथों से हो रहा है और जहां उसको जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो वहां से जा रही है और मैं हेल्दी हो रही हूँ। ठीक है, अगर अफर्म नहीं करना है और तो ऐसा होता हुआ विजुलाइज करें, ये बहुत जरूरी है। कई लोग तो पूछते हैं कि क्या हीलिंग के साथ साथ स्विच वर्ड्स भी हम चैंट कर सकते हैं? तो देखिए, दिमाग एक ही है, माइंड एक ही है। ठीक है, उसे दोनों चीजों में एक साथ लगाएंगे तो दोनों में से किसी भी चीज में आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप रेकी करते हैं तो उसे पूरे कॉन्शियस होके करें, अफर्म करके करें, पूरे फेथ के साथ करें। ये नहीं कि ठीक है एक काम है जो मुझे निपटाना है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पूरे फेथ के साथ में रेकी करें। नेक्स्ट है, कुछ लोगों का मानना है कि जब रेकी ऐसा काम करती है तो मेडिकल ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है, इट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो देखिए, रेकी इज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि स्ट्रेस रिलीव करने में, ओवरऑल हेल्थ को असिस्ट करने में एंड फिजिकल, इमोशनल और मेंटल लेवल पे हीलिंग करने में आपकी हेल्प करती है। बट स्टिल रेकी कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हीलिंग, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। It is not a curative healing method. Reiki opens up every channel and points in your body for a proper flow of life force energy. This doesn't mean that ये medical science का substitute हो सकता है। ये रेकी फिर किसी भी गंभीर या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के लिए या सीरियस सिचुएशंस के लिए नहीं है। रेकी हीलर को बोल देना चाहिए कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रखें। हाँ, ये जरूर है, आपकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी, आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। बिकॉज रेकी आपका माइंड सेट एंड आपकी फीलिंग्स को चेंज करने में, आपके माइंड को काम करने में, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने में, इवन पेन्स को रिलीव करने में भी बॉडी आपको हीलिंग करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। थ्रू रेकी जहाँ आपको मंथ्स लगने वाले हैं, वहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो 10 to 15 डेज में ही रिजॉल्व हो जाएगी। या फिर अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि सिस्ट हो गया है या फिर नीज का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ये ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो इमीडिएटली आपको लेना पड़े। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। आप रेकी का ट्रीटमेंट लें। साइकिक सर्जरी के द्वारा बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें हीलिंग के बाद ऑपरेशन करवाना ही नहीं पड़ा है। हमने खुद ने ऐसा किया है, देखा है, रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इमीडिएट किसी भी प्रॉब्लम के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ना लें। इसे एक कॉम्प्लीमेंट्री हीलिंग ही माने। जहां आप वेट कर सकते हैं वहां पे आप हीलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। कई बार कहा जाता है कि अगर आपने ज्वेलरी, वॉच या अदर मेटल्स की कोई भी चीजें पहन रखी है तो रेकी काम नहीं करती है। ये चीज ना तो हीलर को पहननी चाहिए, ना ही पेशेंट को पहननी चाहिए, बिकॉज इट्स सपोज टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो मैं ये कहूंगी कि ये एक मिथ है। ये प्रूवन है कि बॉडी के पास में अगर ज्वेलरी, वॉच या कोई भी मेटल की चीज है तो भी रेकी एक्सपीरियंस किया गया है। बिकॉज रेकी इज अ यूनिवर्सल एनर्जी। वो दीवार, पहाड़ या महासागर किसी को भी पार कर जाती है। सभी डिस्टेंस हीलिंग के बारे में जानते हैं। तो जब रेकी के लिए ये सब बाउंड्रीज ही नहीं है तो छोटी सी ज्वेलरी या वॉच से क्या होगा। अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए ना पहने। ठीक है, बट कंपल्सरी नहीं है।
इसीलिए इसे भी अपने माइंड से निकाल दीजिए। कुछ लोग मानते हैं कि रेकी कोई जादू है, सुपर नेचुरल पावर है, या जो रेकी करते हैं उनके पास में कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई है, या फिर कोई जादुई अलादीन का चिराग उनके हाथ लग गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे पास कोई भी जादू की छड़ी नहीं है या चिराग नहीं है। ये एक समझने वाली बात है। देखिए, हम सबके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं, आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, सब में हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा है, सब में वही ऊर्जा है, तो रेकी हीलर और नॉन रेकी पर्सन अलग क्यों है? नॉर्मल पर्सन ऐसा क्यों नहीं कर पाता, ये जो रेकी चैनल कर पाता है? तो देखिए, रेकी चैनल जो होता है वो यूनिवर्सल एनर्जी को कहीं भी पहुंचाने का मीडिएटर होता है। ये यूनिवर्सल एनर्जी जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति है, जो हर जगह व्याप्त है। तो जो हम सब को जीवित रखती है। तो जब एक नॉर्मल पर्सन का अट्यूनमेंट होता है, मीन्स जब रेकी मास्टर के थ्रू शक्तिपात दिया जाता है, तो ये ऊर्जा उनकी बॉडी में कंपैरेटिवली ज्यादा और तेज फ्लो होने लगती है। ठीक है, बिकॉज जब आप किसी पाइप में जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी या बहुत सारा कचरा फंसा है, और वहां पे अगर आप तेज फ्लो के साथ में पानी डालेंगे, तो सारा कचरा निकल जाता है। ठीक है, और उस पाइप के थ्रू पानी का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। सेम अट्यूनमेंट प्रोसेस वैसा ही है। जब अट्यूनमेंट होता है, तो आपकी एनर्जी सेंटर्स में, आपकी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उनमें जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, उन्हें एनर्जी के प्रेशर से रिलीज किया जाता है, जिससे एनर्जी फ्लो आपका बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे एनर्जी हीलिंग की चेतना एक हाई लेवल पे जोड़ दी जाती है, जिससे वो थोड़ी सी प्रैक्टिस से यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में अपना कनेक्शन क्रिएट कर लेता है। और जहाँ एनर्जी की नीड होती है, वहाँ पे मीडिएटर बन के वहाँ पे एनर्जी को सेंड कर सकता है। इवन मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो रेकी प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं, उनके ऑलरेडी सेंसेस एक्टिवेट होते हैं, एंड दे कैन फील द एनर्जी। वो एनर्जी को सुन सकते हैं, दे कैन टॉक विद एनर्जी, दे कैन हील एनी पर्सन एनी टाइम। कई लोगों को सपने में आगे होने वाली घटना का भी पता चल जाता है, या कुछ लोग सिर्फ आईज रीड करके भी उनका पुनर्जन्म या पिछले जन्म का या अगले जन्म की हिस्ट्री बता देते हैं, जबकि वो नहीं जानते that what is Reiki, but still they are doing all these things. तो ये क्या है? ये भी एक सुपर नेचुरल गिफ्ट है, जो कि यूनिवर्स ने कुछ लोगों को बाय बॉर्न दिया है, बिकॉज उन्होंने अपने पास्ट बर्थ में जरूर अपनी इन शक्तियों को पहचाना होगा। ठीक है, और हम उनको शक्तिपात के थ्रू उन एनर्जीज को लेते हैं, जो उनको बाय बॉर्न मिलता है। बेसिकली ये जो एनर्जी है, ये जो पावर्स है, वो हमारे ही अंदर की पावर है, जो किसी किसी में बाय बॉर्न एक्टिवेट हो जाती है, या फिर अट्यूनमेंट से और मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस से जागृत की जा सकती है। तो अगर आप भी इन मैजिकल पावर्स को फील करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल बिल्कुल फ्री सिखाया जाता है। हमसे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मिसकंसेप्शन, जिनकी वजह से जो नॉन रेकी पर्सन होता है, वो इस विद्या को सीखना नहीं चाहता, वो अवॉइड करता है इस विद्या को सीखने को। और जो रेकी में ऑलरेडी होते हैं, बट फिर भी उन्हें रिजल्ट अच्छे से नहीं मिल पाते, तो जब वो इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, तो उनको रिजल्ट्स भी मिलने लग जाते हैं। दे ट्रस्ट दैट एनर्जी। So I hope I have tried my best to clear all your confusion. If you have still any questions to ask, please comment me. I will try my best to give you answers so that you can continue with your practice. So I'll see you in my next video. Till then, stay happy and positive. Thank you so much.